हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5th की एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइक फादर लाइक डॉटर। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपके ट्रेड से रिलेटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन करिए। आप लोग अपनी तरफ से तो बहुत ढेर सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर किए हुए हैं फॉर द डेमो ऑफ द केबीएस इंटरव्यू, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आने चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आने चाहिए जो इंटरव्यूअर्स अपने तरफ से आपको दे सकते हैं। तो ये फेवरेट टॉपिक हो सकता है इंटरव्यूअर्स का कि लाइक फादर लाइक डॉटर चैप्टर को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो आपका तरीका देखना चाहेंगे। आप किस तरीके से इस टॉपिक को बच्चों से निकलवा रहे हैं, ये आपका देखना चाहेंगे प्रोसेस कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हो और किस तरीके से आप अपनी डेमो टीचिंग को वहां पे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो आज उसी डेमो टीचिंग को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी क्लास 5th का चैप्टर जिसका नाम है लाइक फादर लाइक डॉटर। इसको हम लोग बच्चों से कैसे टॉपिक को निकलवाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ऑल गुड? आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? एक्साइटेड? Very much excited. Today is your first class. Okay. So first of all, what is the date today? Today is 3rd July 2023. Okay, 2023. Okay. So first of all, you have to tell me that how would you prepare yourself for the school? आप लोग अपने स्कूल आने के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीजें करेंगे? कुछ तो करेंगे ना, अच्छे से रेडी होएंगे, है ना, अपने ड्रेस को पहनेंगे अच्छे से, ठीक, ब्रेकफास्ट करेंगे, अपने टाइम टेबल को सेटअप करेंगे अपने बैग में, उसके बाद ही तो आएंगे। यही सब तो काम करेंगे क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे स्कूल है तो सभी लोग प्रॉपर ड्रेस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग सबसे पहले जाके यही काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात मैं आज आप लोग को बता देती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। पता है गर्मियों की छुट्टी में मैं कहाँ गई थी? मैं गई थी अपने नानी के यहाँ। अब मैं जब अपने नानी के यहाँ गई थी तो वहां पे मेरी मम्मी जो है वो लोग 3 सिस्टर्स हैं, ठीक है, और सबके पास बच्चे हैं। तो सभी बच्चे आपस में इतना ज्यादा मिल रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसके बच्चे हैं, कौन किसके बच्चे हैं। तो आप लोग बता सकते हो क्या कि ऐसा क्यों होता है? सभी लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि चेहरा मिलता है ना, या फिर अगर पीछे से कोई किसी की आवाज भी सुनता है तो लगता है कि कोई दूसरा पर्सन है, जबकि निकल जाता है कोई दूसरा पर्सन। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीजें आपस में हमेशा फैमिली मेंबर्स में मिलते रहते हैं, चाहे हम पैटर्नल पेरेंट्स के घर रहें, चाहे हम लोग अपने रियल पेरेंट्स के घर रहें, ठीक है, तो पेरेंटल पेरेंट्स के घर रहें, तो ये हमेशा होता है ऐसा। तो क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है क्या कि आप लोगों को देख के बोले कि अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल मुझ पे गया है, तो मम्मी बोलती होंगी नहीं नहीं ये तो अपने दादा पे गया है, अपनी दादी पे गया है। ऐसा कोई बोलता है क्या आप लोगों के साथ? किसने बोला है? अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ गए थे? अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ? अच्छा, आप लोगों को अपनी मौसी के बच्चे बता रहे थे लोग? ओह माय गॉड, तो मौसी के बच्चों को तो कैसा लगा होगा ना, सभी लोग हंस रहे होंगे। और कितना अच्छा लगता है ना जब कोई किसी से किसी का कंपेयर करता है कि अरे वाह ये मेरा बेटा है, अरे वाह ये मेरी बेटी है ना? ऐसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है। ओके, और आप बताइए आपके साथ भी ऐसा होता है? सभी लोग आपको क्या बोलता है? भैया बोलता है। ओके, वेरी गुड। तो आज इसी से रिलेटेड आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि कोई अपनी मम्मी जैसे लगता है, कोई अपने पापा जैसे लगता है, कोई अपने मामा जैसे लगता है, कोई मौसी जैसे लगता है ना, कोई छोटा होके भी उसका रिलेशन बड़ा सा हो जाता है ना। छोटे बच्चे को भी देखते कभी लोग नहीं बोलते अरे ये मेरे चाचा जी हैं, है ना, अरे ये मेरी मौसी जी हैं, ऐसा होता है। तो आज यही चैप्टर की टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ क्योंकि एक बच्ची रहती है, ठीक है, वो अपने जस्ट पापा के तरीके से रिएक्ट करती है। अब क्योंकि पापा के जैसे रिएक्ट करे तो जैसे उसके पापा वैसे उनकी बेटी। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा? लाइक फादर लाइक डॉटर, है ना। क्या हो जाएगा? लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी कि जैसे पापा वैसी बेटी। अब ऐसे कैसे हो जाएगा कि जैसे पापा वैसी बेटी? कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना इन दोनों के बीच में, तो आज यही सिमिलैरिटी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बोलता है, मैंने बताया ना कि कोई पीछे से बोलता है तो लगता है कि कोई दूसरा बोल रहा है। जैसे मैं बोलती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरी मम्मी बात कर रही है। तो कभी आवाज की सिमिलैरिटी हो जाती है ना कि मैं अगर अपनी मम्मी के जैसे बात करती हूँ, लोग बोलते हैं अरे वाह ये तो उसकी मम्मी बोल रही है ना, ऐसा लगता है देख के। तो ऐसे ही होता है इन लोगों के साथ क्योंकि ये चैप्टर हम लोगों का लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी कि जैसे पिताजी हैं वैसी ही बेटी है। तो ये नाम है आशिमा। आशिमा नाम की एक लड़की है, ठीक है, और इसके मदर फादर जो है, मदर एंड फादर, ये लोग किचन में बैठ के वेजिटेबल्स को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं।
ठीक है, वेजिटेबल्स को क्या कर रहे हैं, किचन में बैठ के सेपरेट कर रहे हैं। और कौन सी बच्ची है, ये आशिमा है, ये विंडो के पास बैठी हुई है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया है क्योंकि ये कुछ स्पेलिंग से आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, तो आशिमा छोटी सी बच्ची है, ये कहाँ बैठी हुई है, ये बैठी हुई है विंडो के पास। अब विंडो के पास खूब एकदम हवाएं चल रही हैं, है ना, बहुत तेज तेज से हवाएं चल रही है, तो धूल भी आती है ना। जब धूल आती है तो आशिमा स्नीजेस, आशिमा खूब तेज से छींकती है ना, मैं इतने तेज से छींकती है कि उसकी मम्मी तक आवाज चली जाती है। तो वो आशिमा की मम्मी जो रहती हैं, क्योंकि बगल में पापा जी भी बैठे हुए हैं, तो उनसे बोलती हैं कि ये देखिए, ये तो जैसे लग रहा है कि एकदम आप ही छींक रहे हैं। अगर आप यहाँ मेरे बगल में नहीं बैठे रहते तो मुझे लगता कि ये आप ही हैं, है ना। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि वो जो वॉइस है, आसिमा की वॉइस उसके फादर की वॉइस से मिलती है, यानी कि आसिमा जैसे स्नीज कर रही है वैसे उसके फादर भी स्नीज करते होंगे, है ना। इसीलिए उसकी मम्मी जो है वो कंफ्यूज हो रही है कि किसकी आवाज है ना। जैसे कोई चिल्लाता है, जैसे मान लो किसी के पैर पे कुछ गिरा तो तेज से चिल्लाएगा, ठीक है, और 3-4 लोग अगर सिमिलर तरीके से चिल्ला रहे तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन चिल्लाया ऐसे करके। तो यहाँ पे आशिमा की मम्मी बोलती है कि अगर आप यहाँ पे नहीं रहते तो मुझे लगता कि आशिमा नहीं, आप चिल्ला रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से मिलती हैं। तो आप लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पे आशिमा की बात बताई है, तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी फैमिली मेंबर से आप लोगों को कंपेयर तो किया जाता होगा ना कि अरे वाह ये मेरा बेटा है, ये मेरा भांजा है ना, ऐसे करके लोग करते होंगे। तो आप लोग का कंपेयर जिससे किया जाता है, या फिर आप लोग किसी चीज से अपने आप को कंपेयर करते हो, तो आप लोग पॉइंट वाइज करके उसके नोट्स बना के लाएंगे, है ना। 4 फैमिली मेंबर्स या 5 फैमिली मेंबर्स, और वो जिसके जैसे लगते हैं, चाहे उनकी नाक सिमिलर हो, चाहे उनकी आईज सिमिलर हो, चाहे उनके हेयर सिमिलर हो, चाहे वॉइस सिमिलर हो, हाइट सिमिलर हो, चेहरा सिमिलर हो, कैसा भी हो, आपको क्या करना है, अपनी फैमिली मेंबर का नाम लिखना है और जो चीज सिमिलर है उसको लिख के लाना है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, इसी चैप्टर में है कि एक बच्चा रहता है, वो जाता है अपने नानी के यहाँ, है ना। नानी के यहाँ जाता है तो वहां पे उसकी मौसी दिखती है। क्या आप लोग को पता है कि मौसी किसे बोलते हैं? जो हमारी मदर की सिस्टर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, मौसी बोल देते हैं। तो जब ये बच्चा अपने मौसी के घर जाता है तो इसको पता ही नहीं चलता कि कौन इसकी मौसी है। तो एक छोटा सा बच्चा आता है तो उसको लगता है कि यही मेरी मौसी है ना। तो वो बोलता नहीं बेटा, उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा, ये आपकी मौसी नहीं है, ये आपकी मौसी का बेटा है ना। क्योंकि वो तो पहली बार अपने नाना के यहाँ घर गया रहता है तो उसको पता ही नहीं चलता क्या कैसे। तो उसको रिलेशन को समझाया जा रहा है। जैसे पापा के जो भाई रहते हैं उनको अंकल बोलते हैं, पापा की जो बहन रहती हैं उनको बुआ बोलते हैं, मदर के जो भाई रहते हैं उनको मामा बोलते हैं, मदर की जो सिस्टर रहती हैं उनको मौसी बोलते हैं, है ना। तो ये सारे रिलेशंस हैं। तो आपका ये भी होमवर्क रहेगा कि कौन से रिलेशन को क्या बोलते हैं। एक तरफ आप फादर से रिलेटेड सारे रिलेशंस को लिखोगे, ओके, और एक तरफ आप अपने फादर के फैमिली से रिलेटेड जितने भी रिलेशन है आप उसको लिखोगे, और एक तरफ आपके जो मैटरनल पेरेंट्स हैं यानी कि मामा, मौसी, मामी, नाना, नानी, इनके रिलेशंस में किसको क्या बोलते हैं ये आप लिखोगे। क्योंकि आप लोग क्लास 5th के स्टूडेंट हो, आप लोगों को इतना तो पता होगा, है ना। सभी लोग अच्छे बच्चे हैं और सभी लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, ब्रिलियंट बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, ये चार्ट बना के ले आना है। एक तरफ आप लोग क्या लिखेंगे, पैटर्नल पेरेंट्स, और एक तरफ मैटरनल पेरेंट्स के सभी रिलेशंस को लिख के ले आएंगे, ठीक है। और आप लोग ये भी कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज किससे मिल रही है, ये सारी चीजें आप करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर। ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं हुआ है, हाफ चैप्टर है। हाफ चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का ये 2 होमवर्क है, आप लोग अच्छे तरीके से करके ले आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर सबको समझ में आना। अब ये जो चीजें होती है, सिमिलर होती है, ये कैसे होती हैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करके बताएंगे। ओके, वेरी गुड। तो ये रहा चैप्टर लाइक फादर लाइक डॉटर। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, और क्योंकि आपको वहां पे डेमो देना है, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करना है, तो आप इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज को इंक्लूड करिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे बीच में एक होमवर्क दे दिया जब मैंने आसिमा की बात बताई, फिर उसके बाद मैंने एक और होमवर्क दिया, ठीक है। पहले मैंने ये होमवर्क दिया, फिर मैंने ये होमवर्क दिया। तो आप बीच बीच में ऐसे जब प्रोजेक्ट्स को भी देते रहेंगे बच्चों को, और अपने वहां पे बच्चों को तो नहीं रहना है,
क्योंकि वहां पे तो आपको इंटरव्यूअर्स के सामने डेमो देना है, तो आपको अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। पूरे चैप्टर को नहीं एक्सप्लेन करना है, चैप्टर का जो निचोड़ है, जो अच्छे तरीके से आपको जानना चाहते हैं इंटरव्यूअर्स, आपको वो बताना है। तो उम्मीद कर डेमो सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, और आपको ऐसे नहीं करना कि पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने लगना है, नहीं, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 और बहुत ज्यादा मिलेगा तो 5 मिनट डेमो के लिए मिलेगा, और उसी 5 मिनट में आपको अपनी क्वालिटी को वहां पे प्रेजेंट करना है। तो आप अपनी क्वालिटी को एकदम बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करिए, ठीक है। ये मेरा तरीका था, आप लोग इसमें थोड़ी और भी चीजें इन्वॉल्व करके इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये डेमो का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।